दोस्तों जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का अभी ऑलमोस्ट एक महीना बचा है आपके एग्जाम को, और एक महीना पहले लास्ट 30 डेज में क्या ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, उन सारी चीजों को लेके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए हम मॉक टेस्ट जो है वो पहला मॉक टेस्ट अपनी ऐप पे फ्री जो है वो रखेंगे, और उसके बाद बाकी मॉक टेस्ट आपको बहुत ही मिनिमम रेट्स में आपको हमारी ऐप पे देखने को मिलेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, इसमें टोटल ऐसे 6 कंपोनेंट्स हैं, और सारे कंपोनेंट्स में इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे कंपोनेंट्स में सभी कंपोनेंट्स को इक्वल वेटेज दे रखी है जेकेएसएसबी ने। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है जो है, इन सारे कंपोनेंट्स में देखिए, इससे पहले हमने देखा जेकेएसएसबी के जो भी एग्जाम्स हुए, उन सभी एग्जाम्स में किसी कंपोनेंट पे ज्यादा स्ट्रेस दिया था जेकेएसएसबी ने, किसी में कम था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 के 6 कंपोनेंट्स में जो है वो इक्वल वेटेज दी हुई है। तो दैट मीन्स ये सारे कंपोनेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं, जो जो आपको मेंशन करके रखे। अब वन बाय वन हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपने चीजें करनी है, कैसे आप यहाँ पे इस को क्वालिफाई कर सकते हैं, उस पे हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए हमारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश है आपका 20 मार्क्स का। भाई इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। इंग्लिश में आपकी 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है वोकेबुलरी, ठीक है, जो 90% ऑफ द जेकेएसएसबी एस्पिरेंट जो है वो इग्नोर करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका कंप्रीहेंशन, उसके बाद तीसरा होता है आपका ग्रामर। इन 3 चीजों का टोटल होता है आपका इंग्लिश। अब यहां पे अगर आप देखेंगे जेकेएसएसबी का जो सिलेबस है, देखिए ये ग्रामर का पार्ट है आपका, ये आपका ग्रामर का पार्ट है, ये आपका ग्रामर, ये है आपका ग्रामर। उसके बाद आपके ये आपका ग्रामर का प्रपोजिशन, आपका ग्रामर का पार्ट है, और ये है आपका ग्रामर का पार्ट। और फिर अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी देखो, उसके बाद कंप्रीहेंशन जो है वो यहाँ पे ये एक पूरा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट दे रखा है आपने आपको जेकेएसएसबी ने। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन में 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये भी आपका क्लॉजेस भी आपका ग्रामर का पार्ट है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम एंटोनियम इडियम्स फ्रेजेस, ये दो, एक ये, दूसरा ये, और उसके बाद ये रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये भी आपका इसी में आता है, वोकैबुलरी में ही आता है। ठीक है, सॉरी ये ग्रामर में आता है आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके सिनोनिम एंटोनियम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये 2 कंपोनेंट्स आते हैं आपके वोकैबुलरी में। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं अभी तक, जितने भी लोगों से मैंने बात की, जितने भी लोगों से मैं रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी को भी छोड़ रहे हैं और कंप्रीहेंशन को भी छोड़ रहे हैं, और सिर्फ ग्रामर का पोर्शन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ग्रामर के नोट्स बना रहे हैं, उसी को रटा मार रहे हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज 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 एंड रिवाइज, और प्रैक्टिस नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये चीज बता आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई जो आपका मैथ्स है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं, इनको अगर आप सिलेबस 100% भी खत्म करते हो, तो भी 100% भी सिलेबस खत्म करोगे तो भी आपके चांसेस होंगे कि आप सिर्फ उसमें से 10% ही करके आओ, अनटिल एंड अनलेस आपने प्रैक्टिस ना की हो। तो दीज 3 सब्जेक्ट्स टोटली रिक्वायर योर इन हैंड प्रैक्टिस। ठीक है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो सारे के सारा आपकी इस पे डिपेंड करता है। तो गोया कि आपने क्या काम करना है, ग्रामर पे, आप ग्रामर की बात करूं तो अगर आपने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़े हैं, जितना भी ग्रामर के चैप्टर यहाँ पे मेंशन्ड है, या अगर आपने पढ़ लिए हैं अभी तक, तो भाई इनके ऊपर अब
इनकी एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको गूगल पे बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, वहां पे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज, टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो वहां पे आप जाके सर्च करें और उनका मॉक टेस्ट दें। रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस, इस पे जेकेएसएसबी पूछ रही है क्वेश्चन, पिछले मैक्सिमम एग्जाम्स में जेकेएसएसबी ने इस पे क्वेश्चंस पूछे, तो आपको भी जो है इस पे क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसके लिए जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। ये आ गया आपका इसके ऊपर। उसके बाद अगर हम रूल्स की बात करें तो हाँ, ये हो गया इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कंप्रीहेंशन। देखो यार, कंप्रीहेंशन के लिए एज सच मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा तैयारी की जरूरत है आपको। इसमें आपको थोड़ा सा आपने अपनी हैबिट डालनी है, थोड़ा सा। अगर आप दिन में मुझे लगता है आधा घंटा, 30 मिनट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भाई उससे आपकी रीडिंग हैबिट, एक तो वो आपका करंट इवेंट से भी बेनिफिट देता है आपको, और दूसरी चीज ये है कि कंप्रीहेंशन, आपकी स्किल्स, आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। और उसके लिए आई सजेस्ट कि आप द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है वो पढ़े रोज। और यहाँ पे हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे वो द हिंदू का न्यूज़पेपर का पीडीएफ शेयर किया जाता है और इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ शेयर किया जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वोकैबुलरी की बात करें तो भाई वोकैबुलरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो यूट्यूबर, बड़े नामी यूट्यूबर्स के नाम। एक है नीतू सिंह मैम, नीतू मैम, मैंने खुद कभी उनसे पर्सनली नहीं पढ़ा है, लेकिन आई नो हर, शी इज जीनियस। दूसरी है एक रानी मैम करके, ठीक है। रानी मैम भी काफी अच्छा पढ़ाती है। और उसके बाद तीसरे एक सर है, आई थिंक जयदीप सर, जयदीप धनखड़, ठीक है। जयदीप सर है जिनका इंग्लिश का कंपोनेंट है। एंड मैं खुद इनको देखा है, जयदीप सर को देखा है। इनकी जो ऐप है, ऐप का नाम है भाई करियर विल, जो राकेश यादव सर है उनके उनकी फैकल्टी मेंबर है ये, और वो पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो उनकी बुक आप ले लें, उनकी बुक अगर आप परचेज करेंगे, वोकैबुलरी की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, चाहे आप नीतू सिंह मैम की बुक ले लो या जयदीप सर की ले लो, तो इन दो में से किसी की भी ले लो भाई, तो ये बहुत अच्छा जो है वो इनकी उस पे वकफ दिया है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर जो वोकैबुलरी है वो वहां पे मतलब दी हुई है, तो वो आप वहां से वो करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके JNK पे, जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका जनरल नॉलेज है। देखो जनरल नॉलेज भी आपका 20 नंबर का है। देखो यार, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये आपको कहीं पे भी किसी भी सोर्स में, इसमें कोई चारा ही नहीं है। इसमें आपने हर एक चीज पे रट्टा मारना है। इसमें इसको आपने क्रैम मतलब रट्टा मारना है कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो आपने तैयार करके जाना है। फर्स्ट इन इंडिया की क्या है, एडवेंचर, स्पोर्ट्स और डिस्कवरीज। लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको मेंशन करके रखी है। डोंट गो बियॉन्ड दीज 3 कैटेगरीज, ठीक है। इन कैटेगरीज से आगे मत जाए, बस इन्हीं 3 कैटेगरीज पे फोकस करें। उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया, एडवेंचर, स्पोर्ट्स और डिस्कवरी, इस पे भी जो है वो यहाँ पे इन 3 में आपने देखना है। देन आता है आपका पॉपुलर पर्सनैलिटीज, जिसमें आता है पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ग्राफिकल, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे ये मेंशन करके रखी, तो इनके बारे में भी आपने पढ़ के जाना है। और इसमें आप करंट अफेयर बेस्ड पॉपुलर पर्सनैलिटीज का भी देख सकते हैं, वहां पे उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर वर्ल्ड, इसका मतलब ये हुआ आपका करंट अफेयर्स, ये आपका करंट अफेयर सेक्शन है। उसके बाद है आपका लैंग्वेजेस एंड कल्चर, तो ये आ गया आपका आर्ट, ठीक है। आर्ट का जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट आ गया ये। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, देखो सॉरी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूएनओ, WHO, WTO, IMF, यूनेस्को, UNCTAD एटसेट्रा। इनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज इनके बारे में बेसिक, इनकी फंक्शनिंग ये क्या करती है, ठीक है। उसके बाद इनका इनका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपको याद होगा JKPSI के एग्जाम में हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछे गए थे, ठीक है।
IMF वगैरह के, ठीक है, उनके उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, ये क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बस यही चीज इसके बारे में आपने पढ़नी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स वगैरह, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो समिट्स कब होती हैं, क्या होती हैं, ठीक है भाई। अगर देखा जाए तो ये जीएस का सिलेबस आपका इजी नहीं है, मैं इस सिलेबस को इजी नहीं कहूंगा, बहुत वास्ट आपका सिलेबस है, तो आपको सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जो है वो जाना होगा। अच्छा, सस्टेनेबल SDGs जो है वो 14 है आपके, वो 14 के 14 आपने रट्टा मार के जाना है, पूरा याद करके जाना है। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, उनकी क्योर और प्रिवेंशन क्या है, ये भी पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। और इस पे मैं होपफुली मैं इस पे लेक्चर लाऊंगा, और जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। कोविड, ये सारी चीजें, SOPs एडवाइजरीज वगैरह इसके बारे में, ठीक है। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ, अच्छा, अवार्ड्स क्या क्या है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप, ये आ गया। फिर आपका ज्योग्राफी का पार्ट, यहाँ पे ये 3 कंपोनेंट्स आ गए आपके ज्योग्राफी के। उसके बाद करंट इवेंट्स, ये आ गया आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आ गया आपका इकोनॉमी का पोर्शन। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये आके आपके यहाँ तक आ गया आपके इकोनॉमी के पोर्शन आपका। और फिर आता है आपका यहाँ पे इंडियन एटॉमिक रिसर्च, ये आ गया, इस तरह से इसके ये टॉपिक्स आ गए। तो भाई इकोनॉमी के टॉपिक्स जो जो मेंशन करके रखे हैं, एक एक टॉपिक करके वो आपने रेडी करना है, और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम इसके भी जो है वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें, जिनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपने नहीं पढ़े होंगे या किसी ने कवर नहीं किए होंगे, ठीक है। अब देखो, विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जीके है, तो भाई इसमें तो अलहायदा से 20 मार्क्स का पूछा गया है, तो भाई ये तो आपको रट के होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर की पर्सनैलिटीज, वेदर, ठीक है, इसके बारे में। जियोग्राफी आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, फ्लोरा फाना है, रिवर्स लेक्स है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके बारे में। ये तो मुझे लगता है 95% से ज्यादा JKSSB एस्पिरेंट्स ने ये सारा कवर कर लिया है, और ये सबको ऑलमोस्ट तैयार है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो जनरल साइंस का टॉपिक है, जनरल साइंस का टॉपिक आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे आपको अपने चैनल पे कराएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मैकेनिक्स है, फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये आ गया वोल्टेज वगैरह, वेव, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे आपके साइंस के टॉपिक्स मेंशन करके रखे हैं। सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, लाइफ प्रोसेस, ये आ गया आपका बायोलॉजी का। फिर विटामिन क्या है, डेफिशिएंसीज क्या है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इकोसिस्टम है, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब है, ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो साइंस का मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। तो उसके बाद आता है फिर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। देखो भाई, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये 20 मार्क्स, अगर आपकी रीजनिंग सारी की सारी रेडी है, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, तो आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये ऐसा कंपोनेंट है, ये ऐसा सेक्शन है जहां से आपको 20 से 20 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए आपको भाई देखो, कंप्यूटर का जो है वो पढ़ना है। और कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च किया है, 7000+ MCQS प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर MCQS कोर्स मैंने लॉन्च किया अपने टेलीग्राम, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है आपने ये कंपोनेंट कवर किया ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं है, और सबसे जो बड़ा डर रहता है बच्चों को, वो यही है कि मैथ्स वाला पोर्शन आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे रीजनिंग नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, देखो, रीजनिंग के आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक टॉपिक्स हैं ये। हाँ, एक ये शायद मुझे लगता है ये थोड़ा मैथ्स का कंपोनेंट है, बाकी ये सारे जो है वो आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। तो रीजनिंग के जो टिपिकल टॉपिक्स है आपके, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस पे ऑलरेडी मैंने एक मैराथन जो है वो शेयर कर दी है, वो मैराथन आप देख सकते हैं जाके मैराथन सेशंस में, तो वो वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, कोई किसी की चीज जरूरत होती है, तो आप हमें लिख के बताएं। तो अभी के लिए मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।